आज के समय में मृदा की उर्वरक क्षमता यानी कि फर्टिलिटी घट रही है। ऐसे में फसल चक्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आइए इस वीडियो में फसल चक्र और इससे होने वाले फायदों को करीब से जानें। सबसे पहले जान लेते हैं कि फसल चक्र क्या है। खेतों में भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद हमें कम खाद चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद हमें कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ, उड़द, अरहर के बाद हमें अनाज वाली फसलें जैसे धान, गेहूं, जौ, मक्का को उगाना चाहिए। कम गहरी जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। फसलों को हमेशा स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप ही फसल चक्र में रखना चाहिए। फसल चक्र से होने वाले कई फायदे हैं। फसल चक्र से मृदा की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी के पीएच और क्षारीयता में सुधार होता है, मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है, मृदा क्षरण की रोकथाम होती है, फसलों का बीमारियों से बचाव होता है और कीटों का नियंत्रण होता है, खरपतवारों की भी रोकथाम होती है। फसल चक्र से किसानों को न सिर्फ अपनी जमीन की उर्वरक क्षमता बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि अन्य भी कई फायदे होते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए JU एग्री साइंसेज के फेसबुक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।